हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। भक्तों की भक्ति का ऋण मालिक उन पर कृपा करके चुका देता है। दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले, मिटा दे अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए। तोड़ दो समाज की इन रूढ़ियों को, प्रथाओं को, और जोड़ दो उन दो दिलों को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब मेरी बेटी की शादी कोई नहीं रोक सकता। आपको गांव वालों का फैसला मानना ही होगा। सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैंने सत्य का कठोर रूप देखा तात्या। सत्य का आविष्कार देखा, सत्य का साक्षात्कार देखा। सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, दीदी, सुकन्या बेटी, कहाँ हो तुम? सुकन्या बेटी, दीदी, सुकन्या बेटी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? काका जी की विधवा बेटी गायब हो गई है। मुझे तो लगता है जरूर उसने आत्महत्या कर ली होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ तालाब में किसी लड़की की लाश मिली है।
ये मेरी सुकन्या नहीं है उषा, ये तुम्हारी सुकन्या नहीं है। गोपी, ये तुम्हारी दीदी नहीं है। ये हमारी सुकन्या नहीं है उषा, ये हमारी सुकन्या नहीं है। अपनों से बिछड़ने का डर हर इंसान के दिल में छिपा रहता है। जब कोई अपना कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, तब इंसान बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है और अक्सर उसके दिल में अशुभ विचार आने लगते हैं। लेकिन ये तो मालिक की बनाई दुनिया का नियम है। इंसान बिछड़ने के लिए ही तो एक दूसरे से मिलता है। हमेशा से बिछड़ने का नाम है मौत, जो इस धरती का अंतिम सत्य है। इस सत्य को जानो, दिल से हटा दो बिछड़ने के गम को। मालिक की भक्ति में दिल को लगा दो, मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उसे अपना मानो। तब जान जाओगे कि मालिक कभी अपने भक्तों से बिछड़ता नहीं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उनका साथ देता है। सबका मालिक एक। क्या बात है लक्ष्मण, रास्ता क्यों रोके खड़े हो? तुम्हारा स्वागत करने के लिए। लठेतों को साथ लेकर? अरे भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं उमाकांत। जब धमकी दी थी तो दोस्ती कहां चली गई थी? जो बीत गया उसे भूल जाओ उमाकांत। तो क्या मैं सुकन्या के साथ शादी कर सकता हूं? उमाकांत, काका जी आ गए तुम? काका जी, क्या हुआ? आप लोगों की यह हालत? सुकन्या कहाँ है बेटे? सुकन्या? हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो उमाकांत। मैं कुछ समझा नहीं काकी जी। मैं समझाता हूं दोस्त। काका जी तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे साथ गई है। मेरे साथ? मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं तो अपनी नौकरी के लिए गांव-गांव घूम रहा था। हम तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे पास गई होगी। गोपी, क्या हुआ? उमाकांत भैया, दीदी ना घर में है ना गांव में। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या! मैंने भी तुम्हारी तरह सारे घर में सुकन्या को आवाजें दी, लेकिन सारा गांव ढूंढ मारा, लेकिन कहीं नहीं मिली। वो हमें छोड़कर कहीं चली गई। उमाकांत, पता नहीं वो जिंदा है या... काका जी! इस घर ने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। जिंदा थी, लेकिन सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को कोसती रहती थी वो। अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है काका जी। शायद आपकी चिंता को उसने अपनी चिता के साथ जला दिया होगा। नहीं उमाकांत, नहीं, ऐसा मत बोलो। अब आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी काका जी, क्योंकि अब उसकी शादी का सवाल ही नहीं रहा। अब आपको अपना ये घर, ये गांव छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है काका जी।
क्योंकि अब आप किसी विधवा की शादी नहीं कर रहे और आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे और आप पहली मां जो अपनी बेटी का घर नहीं बसाना चाहते थे। बस करो उमाकांत, बस करो। ऐसा बाप जो अपनी बेटी के सुख में, उसकी आबादी में अपना दुख, अपनी बर्बादी देख रहे थे। नहीं उमाकांत, नहीं। शादी करके आशीर्वाद देकर माँ बाप उसके सुखी भविष्य की कामना करते हैं और उसे विदा कर देते हैं। लेकिन काका जी, काकी जी, आप लोगों ने तो सुकन्या की विदाई बिना शादी के, बिना आशीर्वाद के ही कर दी। अरे आप लोगों ने तो उसे दुआ भी नहीं दी होगी तो सिर्फ बद्दुआ ही दी होगी। नहीं उमाकांत, नहीं। वो बेचारी पता नहीं किस कुएं में, किसी नदी में डूबकर मर गई होगी। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी उमाकांत। भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि आप जैसा बाप कभी भी किसी सुकन्या को मत दीजिएगा भगवान। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता, पिता, गुरु, इन्हें हम भगवान का स्थान देते हैं, इनकी पूजा करते हैं। अतिथि को भी हम देवता समझते हैं, इसलिए अतिथि के रूप में शत्रु भी आए तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारी अपनी तहजीब है। हम घर आए दुश्मन का भी अनादर नहीं करते, फिर घर आई अपनी बेटी की अवहेलना क्यों करते हैं? वो तो हमारी शत्रु नहीं है, फिर भी हम उसे अपनी शत्रु क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो दुर्भाग्य से विधवा हो गई है। विधवा होने से या ससुराल द्वारा उसका त्याग करने से क्या उसका और हमारा रिश्ता बदल जाता है? रिश्ता तो वही है, वो हमारी बेटी ही है। हम ही ने उसे जन्म दिया, हम ही ने उसे प्यार ममता दी है, हम ही ने उसे बड़े नाज से पाला है और उसकी शादी भी कराई है हमने। उसके विधवा होने से क्या सत्य मिट जाता है? नहीं। तो फिर उसके प्रति हमारा व्यवहार क्यों बदल जाता है? क्यों? प्यार कोई नदी नहीं है जो सूख जाए। हमारा प्यार उसके प्रति सूख क्यों जाता है? क्यों? हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? पालक का धर्म है पालन करना, सुरक्षा देना, सुख देना। पालक जब अपने धर्म का पालन नहीं करता तो तब वो अपने घर में, अपने परिवार में अशांति ही अशांति फैलाता है, जो उसकी मना शांति का ही प्रतिबिंब होता है। हमारी संतान आखिरी सांस तक हमारी संतान है, फिर उसका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। उसे सहारा देना, उसे उचित रास्ते पर लाना, उसे प्यार देना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्य से चूकते हैं तब हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन उस समय पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबका मालिक
कहा तुमने नालायक? हैं? यही के आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हें ठिकाने पर लाना होगा। गधे कहीं के बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है। अपने गुरु की ही निंदा कर रहा है तू। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। साईं बाबा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अच्छा, तू सच कह रहा है, तेरा वो ढोंगी सच कह रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। नमक हराम। वैद्य जी, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। आपका भला चाहता हूँ, आपको होश में लाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, क्या कहना चाहता है तू? वैद्य जी ने नशा किया है, होश में नहीं है ये बेहोश दिखते हैं तुझे। अरे नशा तो आप करते हैं द्वारिका नाथ जी। देखा वैद्य जी, आपने देखा? अरे चुप कर गधे कहीं के। मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा मतलब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं देख रहा हूँ पहले आप द्वारिका नाथ जी की आरती किया करते थे, अब इस साधु बाबा की आरती करने लगे हैं। देखो देखो, ये ढोंगी बगले की तरह ध्यान लगाए बैठा है। अरे जिस दिन आपकी जेब साफ करके चला जाएगा ना, उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी, तब पता चलेगा। जी, आपने इस धोंडू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बोले जा रहा है। मैं कोई जीवाजी थोड़ी हूँ जो डंडा पकड़ के चुपचाप खड़ा रहूंगा। ये धोंडिया, तेरी बकबक बंद करता हूँ मैं। रुक। इसे रोक लो, नहीं तो क्या करेगा तू? बोल। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे रोक गधा नालायक, सत्यानाश हो जाए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के इस गुरु को लेकर हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचना चाहिए। यही तो मैं कह रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। शंकर सेठ, एडवोकेट रागिनी ने ये नोटिस भेजा है। क्या सोचा है इस हवेली के दोनों मालिकों ने? नहीं, अब मेरा मतलब ये था कि हो तो आप अकेले ही हवेली के मालिक हैं, लेकिन एडवोकेट रागिनी का ये कहना है कि 2 महीनों के अंदर अंदर ये जमीन, ये जायदाद, ये हवेली, ये व्यापार अगर तुमने दामू भैया और भाभी के नाम पर नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शंकर, करने दो उसे कानूनी कार्रवाई। हम दामू भैया को कुछ नहीं लौटाएंगे। और वैसे भी रागिनी ने तो तुमसे शादी करने से इनकार कर ही दिया है। तुम्हारा सिर्फ कद ऊंचा हुआ है दिनकर, अकल की लंबाई ऊंची नहीं हुई है। अरे उस दिन भाभी ने जो तूफान खड़ा किया था, भूल गए तुम उसे? और दामू भैया ने जो कहा था उसे भी भूल गए? लेकिन शंकर सेठ, दिनकर ने गलत क्या कहा है? वो तो तुम्हारे ही इशारे पर नाचा और अब तुम्हारे इशारे पर मुझे अब क्या मार ही डालोगे क्या? नाच तो हम तुम्हारे इशारे पर रहे धर्मानंद। तुमने हम दोनों के दिलों में हमारे भैया और भाभी के खिलाफ जहर भरा है। तुम्हारे कहने पर ही हम दोनों ने भैया और भाभी के साथ विश्वासघात किया है। जिस भाभी ने हमें मां की ममता दी, मैंने उसे जहर पिलाया तुम्हारे कहने पर। कपटी, जी में तो आता है तुम्हारा गला घोटकर अभी तुम्हें मार डालूं। अब दिनकर, मैं मुंबई जा रहा हूं।
दिनकर, मैंने फैसला किया है, मैं सब कुछ दामू भैया को वापस कर दूंगा। और अगर भैया भाभी ने हमें पनाह दी तो उनके साथ रहेंगे, नहीं तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन सुबह और शाम के बीच जो वक्त है, उस वक्त में रिश्तों के बीच जो युद्ध चलता है, उसका क्या? इस युद्ध में विश्वास की हत्या होती है, विवेक का गला घोटा जाता है, आचार विचार संस्कार सबको कारागार में डाल दिया जाता है। कई घायल होते हैं, कई घाव होते हैं। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पर घाव लगते हैं वो नहीं भरते। सुलह समझौता होने के बाद भी मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा नहीं होता। जो दरार रिश्तों के बीच पैदा हो चुकी है वो पूरी तरह नहीं भरती। मन में थोड़ी सी कड़वाहट तो रह ही जाती है, तो फिर इंसान रिश्तों की जंग क्यों लड़ता है? क्यों बेईमानी करता है? क्यों अपनों को धोखा देता है? क्यों विश्वासघात करता है उनसे? सिर्फ पैसों के लिए? सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहता। ना पहले जैसे हालात रहते हैं, ना पहले जैसा प्यार मिलता है, और जो विश्वासघात करता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए किसी के साथ धोखा ना करो, किसी के साथ विश्वासघात ना करो। मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, दिल लगा दो, दिल लगा दो, फिर ना मन विचलित होगा, बाबा साईं, ना ही मोह माया के आकर्षण में फंसोगे, और फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। साईं बाबा सबका मालिक एक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान का दर्शन करके बेचैन मन शांत हो जाता है उर्मिला। मेरा गोपाल मेरे सामने हो तो मेरा मन विचलित होता ही नहीं। हम अपना रुपया, पैसा, जायदाद, रिश्ते सब पीछे छोड़ आए हैं उर्मिला। फिर तुम क्यों बार बार गोपाल को याद करती हो? माँ हूं ना मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। लेकिन गोपाल के भविष्य के लिए ही तो हमने उसे प्रतिभा प्रभाकर के पास छोड़ना ठीक समझा है। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। उर्मिला, मैं तो किसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं चाहता।
मैं बहुत डरपोक इंसान हूं। रागनी ने जब कहा कि हम दिनकर और शंकर पर मुकदमा दायर करते हैं तो मैं बेचैन हो गया। मेरा मन अशांत हो गया। मुकदमा? किस पर? अपने भाइयों पर मुकदमा। और किस लिए? पैसों के लिए? नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, वो जमीन, वो जायदाद। जो पैसा, जो जमीन, जायदाद भाई को भाई से दूर करती है, भाई और भाई के बीच में दीवार खड़ी करती है। मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में एक ही रिश्ता सच्चा है, और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। और मिला पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं होता। पति पत्नी ही एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। जैसे तुम अब मेरा दुख बांट रही हो। और मिला, हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। क्या कह रही उर्मिला? होश में आओ उर्मिला, होश में आओ ना, होश में आओ। क्यों होश में आऊं? होश में ही तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूं मैं। धन दौलत घर, यहाँ तक कि मेरा गोपाल भी। अब तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो यूं होश में क्यों रहे? उर्मिला, सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्ली मत दीजिए आप मुझे। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ तो बिगड़ता जा रहा है यहाँ। कैसे ठीक होगा? साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं माँ तो बन गई, लेकिन एक माँ बनने की खुशी कभी नहीं मिली मुझे। हमारे गोपाल के पैदा होते ही हम सब कुछ खो बैठे, और आज हमारा गोपाल भी। कितनी परीक्षा लोगे तुम इंसान की? बेचारा हालात के सामने मजबूर होता है। उसकी हालत देखकर मेरा मन पिघलता है। उनका आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटता है। उनकी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू मुझे प्रलयंकारी लगता है। इसलिए कहता हूं, मालिक रहम कर, दया कर, और लोगों को, इंसानों को दुख से राहत दिला मालिक। अरे देवा, देवा गिर जाएंगे आप। तुम हमेशा मेरे आगे पीछे रहते हो क्या? अरे भक्त हमेशा भगवान का पीछा ही करता है देवा। मैं भगवान नहीं हूँ। गुस्सा क्यों करते हैं? तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे झगड़ा करने के लिए आज बहाने ढूंढ रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कभी नाराज नहीं होते हैं देवा। कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं तुम्हारी तरह। बस 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 बस, ये बताइए इस चोले के अंदर क्या है? तुम क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझते हो? तात्या, समझाओ अपने गुरुजी को। वाह देवा वाह, तात्या मेरा विद्यार्थी रह चुका है। अगर वो मुझे समझा सकता है तो मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता श्यामा। बहस तो आप ही हमेशा करते हैं देवा। मैं? हाँ आप। गुरुजी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महालसापति? आप सभी ने देखा ना, देवा ने मुझे कैसे अशांत कर दिया। मैं अशांत करता हूँ तुम्हें? तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो?
हाँ? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मत आओ। फिर कभी मत कहिए कि हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं। नहीं कहूंगा। यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, साईं बाबा और गुरुजी में यकायक तनाव कैसे पैदा हुआ? हाँ? देखा तुमने मालिक, 72 जन्मों के संबंध बस यूं ही तोड़ देता है। बहस करता है उससे, बच्चों की तरह बहस करता है। क्या करूं मालिक मैं, 72 जन्मों के संबंध है उससे। अब तू ही बता मालिक, अब तू ही बता, अब मैं क्या करूं मालिक, अब तू ही समझा मुझे। हाँ? क्यों हंस रहे हो दोस्त, बताओ। मुझे पेड़ की आड़ से चुप चुप कर देखकर हंस रहे थे तुम। हाँ, बताओ बताओ, अरे बताओ दोस्त, क्यों हंस रहे थे? मेरी माँ कहती है मैं पागल हूँ। इसीलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह ही पागल हो। हाँ? सच कहा तुमने। शिरडी के सब लोग मुझे पागल ही तो कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप पागल नहीं हैं। हाँ? मैं पागल नहीं हूँ। ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं पागल नहीं हूँ? क्योंकि मैं भी पागल नहीं हूँ। अरे पर अभी अभी तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें पागल कहती है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं आसमान की तरफ देख के बातें करता हूँ। अच्छा। और मैं? अभी तुम भी तो आते हुए आसमान की तरफ देख के बातें कर रहे थे, मेरी तरह। बाबा अभी कमाल हैं। अभी अभी वहाँ गुरुजी पर इतने खफा हुए और यहाँ बच्चे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुमने तो वहाँ पर झगड़ा भी किया। मेरी माँ होती तो कहते पूरा ही पागल है। लेकिन तुम ये तो बताओ, ऊपर देख के बात किससे कर रहे थे? भगवान से। मैं भी भगवान से बात करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम भगवान से क्या कहते हो? यही कि सबको सम्मति दो, सद्बुद्धि दो। और तुम? मैं कहता हूँ, हे भगवान, मेरे माता पिता देख नहीं सकते, बस उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि वो मुझे देख सके। मतलब तुम्हारे माता पिता देख नहीं सकते? अब तुम ही बताओ, भगवान भी कितना दुष्ट है। क्यों बनाया उसने मेरे माता पिता को अंधा? कभी कभी तो दिल में आता है उससे बात ही ना करूं। जब भगवान मिलेंगे ना, मैं पूछूंगा उनसे क्यों बनाया उन्होंने मेरे माता पिता को अंधा। लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे? यहीं इसी शिरडी गांव में। तुम्हें मालूम नहीं, मेरे माँ और बाबा जानते हैं कि इसी शिरडी गांव में भगवान रहते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ शिरडी में आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान को
पहचानोगे कैसे? अरे बहुत आसान है। हाँ। तुमने भगवान की तस्वीर नहीं देखी? भगवान के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल होता है। दोस्त, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। श्रवण। श्रवण, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो श्रवण। मालिक, तुम्हारे माँ बाप देख नहीं सकते, इसलिए तुम भगवान से नाराज हो। लेकिन तुम्हारे तो माँ बाप हैं, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। सबका मालिक एक। साईनाथ के व्यवहार में हमेशा कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ छुपा रहता है। यहां बच्चे के साथ हंसी मजाक करके चले गए, फिर गुरुजी के साथ झगड़ा करने के पीछे क्या गुण होगा? ये हमेशा झगड़ते रहते हैं मुझसे, हर बात बात पर इतना डांटते हैं, अब मारना ही बाकी रह गया है। किससे बातें कर रहे हैं आप? सबके सामने ठुकरा दिया मुझे। आप ठीक तो हैं? अरे जिसका भगवान रूठ जाता है उसका भक्त ठीक कैसे रह सकता है? और ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? हम दोनों जा रहे हैं सावली विहीर गांव। सावली विहीर गांव? बाबा जी ठीक तो हैं? देवरानी जी ने संदेश भेजा है कि जल्दी आइए, बापा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरे देवा, अरे देवा। मालिक इंसान को आने वाली हर घटना के बारे में संकेत करता रहता है, उसे सतर्क करता है ताकि वो ठीक रास्ते पर चले, कुछ सावधानी बरते। है ना देनो? मालसापति, कभी कभी इंसान को होने वाली घटना के बारे में सपने में ही दिखाई दे जाता है, और कभी कभी ऐसा संकेत होता है कि इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि जिससे उसे भविष्य का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन साईनाथ, आप गुरुजी से नाराज होकर क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं आप भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में गुरुजी को सतर्क तो नहीं करना चाह रहे? मुझसे कुछ मत पूछो सगुण। आप गुरुजी से नाराज हो ही नहीं सकते बाबा। आपका और उनका बहुत पुराना रिश्ता है बाबा। बाबा साईनाथ। गुरुजी प्रणाम। बाबा नमस्कार करती हूँ। सौभाग्यवती भव। अपने भक्तों को नाराज करते हैं और आशीर्वाद देते हैं सुखी रहो। बहन, इससे पूछो मेरे पीछे पीछे आया क्यों? नहीं आने वाला था ना मेरे पीछे, आया तो आया, आते ही झगड़ने भी लगा। मैं झगड़ालू नहीं हूँ देवा। हाँ हाँ। गुरुजी, आप कहीं जा रहे हैं? सावली विहीर गांव जा रहा है। देखा देखा, सब पता है इन्हें। तो इन्हें ये भी पता होगा कि मेरे छोटे भाई बापा जी की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया मुझे, और अब बहस करते हैं। गुरुजी, आपको जल्दी जाना है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए। अरे मैं कहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, लेकिन इन्हें चाहिए ना कि मुझे जाने की इजाजत दे। मुझे सताने में इन्हें मजा आता है। ये जानते थे कि मैं इनके पास जरूर आऊंगा, इसीलिए ये द्वारका माई में ना बैठकर इधर उधर भटकते रहे, ताकि मैं इन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकता रहूं और आखिर वहां नहीं पहुंचूं। बाबा, गुरुजी और भाभी को आपकी इजाजत है? हाँ नूर बाजी। धन्यवाद धन्यवाद, जा रहा हूं मैं। वैसे आप रोकेंगे देवा तो मैं नहीं जाऊंगा।
चले जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगा। हाँ, आप बदल गए देवा, बदल गए आप। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा शिरडी में, कभी नहीं। चल सुशीला, अरे बदल गए आप, बदल गए। चल सुशीला चल, आप बदल गए आप। अरे कभी वापस नहीं आऊंगा, खत्म हो गया आपके और मेरे 72 जन्मों के संबंध। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी बहुत दुखी हुए। महासापति, श्यामा को दुख देकर मुझे सुख नहीं मिला। फिर आपने अपने से उन्हें दूर क्यों किया बाबा? वो बहुत जिद्दी है महासापति, इसलिए वो सुनता नहीं, सुनेगा ही नहीं। श्यामा और मेरे संबंध बहुत निराले हैं नानावली। इन संबंधों में प्यार है, मिठास है, आदर है, भक्ति भाव है, लेकिन कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। श्यामा एक बच्चा है, बच्चे की तरह निष्पाप है, अपने माँ बाप को प्यार करने वाला, अपने माँ बाप के साथ रहने वाला बच्चा। आज अगर मैं उस पर खफा नहीं होता तो वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाता। और उसका सांवली वेर गांव जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत बीमार है।